नमस्कार दोस्तों, आईएसपी से जोन में आप सबों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग भारतीय संविधान के भाग को पढ़ेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान का भाग से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चाहे कोई भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हो, वहाँ पे 1 से 2 प्रश्न जो है भारतीय संविधान के भाग से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए आज जो है हम लोग भारतीय संविधान के भाग को जो है याद कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। तो देखिए, सबसे पहले यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो संविधान में कितने भाग हैं? तो टोटल जो है 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग है। ठीक है, तो संविधान का भाग पहला जो है उसमें बात किया गया है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का। ठीक है, जो संविधान का भाग 1 है उसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र का बात किया गया है, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। ठीक है, भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, भाग 2 जो है दोस्तों, देखिए जब कोई भी राज्य होता है, कोई भी मतलब देश होता है, तो उसमें सबसे पहले कौन होंगे? नागरिक होंगे। ठीक है, तो भाग 1 के बाद क्या होगा? भाग 2 आएगा। तो भाग 2 में कौन आएगा? नागरिक आएगा, यानी कि नागरिकता चाहिए इंसान को। ठीक है, कोई भी देश के लिए नागरिकता होनी चाहिए। तो दूसरा में क्या आएगा? नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में आएगा। ठीक है, दूसरा में आएगा। भाग 2 में आएगा नागरिकता। जब नागरिकता प्राप्त हो जाती है तो सरकार की ओर से क्या दिया जाता है? कुछ मौलिक अधिकार, यानी कि फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। ठीक है, तो भाग 3 में क्या आ जाएगा? मौलिक अधिकार आएगा। तो देखिए इसी क्रम में आप याद रखेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता और 3 में मौलिक अधिकार आएगा। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में आएगा। ठीक है, तो देखिए जब नागरिकता मिल गई, मौलिक अधिकार मिल गया, तो उसके बाद जो है सरकार कुछ भी कानून बनाएगी तो आपके मद्देनजर रखते हुए बनाएगी। ठीक है, ताकि उससे जो है आपको कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए जो है चौथा जो आएगा मौलिक अधिकार के बाद आएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है जब सरकार आपको मौलिक अधिकार देगी, नीति निर्देशक तत्व देगी, तो भाई नागरिक का भी तो कोई कर्तव्य होगा ना। तो नागरिक का कर्तव्य क्या होगा? मूल कर्तव्य होगा। ठीक है, मतलब कि नागरिक को भी कुछ कर्तव्य होगा। तो भाग 4 के क में जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, जो कि अनुच्छेद 51 क में है। ओके, फिर भाग 5 की अब हम बात करेंगे। देखिए भाग 4 तक के तो याद हो गया होगा। भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है फंडामेंटल राइट, 4 में है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 के क में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, उसके बाद भाग 5 की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो भाग 5 में आ जाएगा संघ। ठीक है, भाग 5 में क्या आ जाएगा? संघ आ जाएगा, जो कि अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक के हैं, लगभग 100 अनुच्छेद है इसमें। फिर भाग 5 में जब संघ आ जाएगा तो संघ के बाद क्या आएगा? संघ के बाद राज्य का बात आएगा। ठीक है, तो भाग 6 जो है उसमें राज्य आएगा, जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक का आएगा। ठीक है, और भाग 7 जो है दोस्तों ये निरस्त कर दिया गया है, याद रखेंगे ये निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 की यदि हम बात करेंगे तो जब देखिए भाग 5 में था संघ, भाग 6 में था राज्य, और जब 7 नहीं है तो फिर 8 में क्या आ जाएगा? यूनियन टेरिटरी, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, यूनियन टेरिटरी आएगा। भाग 5 में राज्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, 7 तो निरस्त है, और भाग 8 में आ जाएगा यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक का आएगा। ठीक है, जब देखिए जब हम बात कर लिए संघ राज्य क्षेत्र का था, संघ राज्य क्षेत्र का, संघ का हो गया, राज्य का हो गया, संघ राज्य क्षेत्र का यानी कि यूनियन टेरिटरी का हो गया, तो अब कौन बच गया? अब आएंगे हम लोकल गवर्नमेंट में। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट में आएंगे तो यहाँ पे भाग 9 में आ जाएगा पंचायत। क्या आ जाएगा दोस्तों? पंचायत आ जाएगा, जो कि 243 के क से लेकर के 9 तक में वर्णित है। ठीक है, पंचायत जो है 243 के क से लेकर के 9 तक में वर्णित है। और वही जो है ये देखिए पंचायत जो है दोस्तों, ये तो रूरल एरिया के लिए हो गया ना। अर्बन एरिया के लिए क्या होगा? नगर पालिका आएगा। नगर पालिका किस में आएगा? तो भाग 9 के क में आएगा। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 243 त से लेकर के य 6 तक में होगा। ठीक है, फिर भाग 9 के ख में आएगा सहकारी समितियां आएगा, जो कि 243 य ज से लेकर के य 9 तक होगा। ठीक है, देखिए तो भाग 9 जो है इसको याद रखेंगे। भाग 9 में पंचायत आएगा, उसके बाद नगर पालिका आएगा, उसके बाद जो है सहकारी समितियां आएगा। ठीक है, तो भाग 9 तक तो हो गया। उसके बाद यदि हम बात करेंगे दोस्तों तो भाग 10 का, तो भाग 10 में जो है यहाँ पे देखेंगे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का बात करेगा। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का बात करेगा, यानी कि अनुच्छेद 244। ठीक है, अनुच्छेद 244 भाग 10। ओके, भाग 11 की अब हम बात करेंगे तो भाग 11 में हो जाएगा दोस्तों संघ और राज्यों के बीच जो है राजनीतिक और आर्थिक संबंध। ठीक है,
राजनीतिक और प्रशासनिक संबंध जो है किसमें आएगा, भाग 11 में आएगा। संघ और राज्यों के बीच में जो है राजनीतिक संबंध आएगा इसमें, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संबंध। और भाग 12 जो है दोस्तों इसमें जो है वित्तीय संबंध आएगा, ठीक है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे और याद रख सकते हैं क्या, देखिए जो मूल संविधान था उसमें हम लोगों को जो है 7 प्रकार का जो है फंडामेंटल राइट दिया गया था, ठीक है, लेकिन एक प्रकार का जो है फंडामेंटल राइट यानी कि संपत्ति का अधिकार को यहाँ से हटा करके यही जो भाग 12 दिख रहा है इसमें जो है संपत्ति का अधिकार जोड़ दिया गया भाग 12 में। तो इसे आप याद रखेंगे, ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए भाग 12 तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भाग 13 में। तो भाग 13 में क्या है, राज्यों के बीच जो है व्यापार वाणिज्य का बात करेगा, ठीक है। जो राज्य होंगे, राज्य जो है आपस में, जैसे 2 स्टेट लीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और बिहार हो गया, तो इसके बीच में जो भी है व्यापार वाणिज्य की बात होगा, तो भाग 13 में आएगा। ओके, भाग 14 की बात करेंगे दोस्तों, तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आएगा, जैसे कि केंद्र लेवल पे देखेंगे, सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो यूपीएससी, ठीक है, स्टेट लेवल पे देखेंगे तो यूपीपीसीएस, बीपीएससी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं आएंगी, जो कि अनुच्छेद 308 से 323 तक आएगा, ठीक है। उसके बाद भाग 15 की हम बात करेंगे, भाग 14 तक तो हो गया, भाग 15 की बात करेंगे तो भाग 15 में जो है दोस्तों निर्वाचन है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, याद रखेंगे 224 से 229 तक, ठीक है, 224 से लेकर के 229 तक। देखिए ये जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद आपको याद भी करने रहेगा, तो ऐसे याद रखिए 1 से 4 तक संघ राज का क्षेत्र आएगा, नागरिकता 5 से 11 के बीच में आएगा। तो ऐसे जब इस क्रम में आप याद रखेंगे तो आपको अनुच्छेद भी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक मैं और वीडियो लाऊंगा जिसमें कि पूरे अनुच्छेद जो है उसको मैं आपको याद कराने का कोशिश करूंगा, ओके, तो उस वीडियो को मैं जरूर लाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग भाग 15। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है। भाग 16 की बात करेंगे तो भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध, विशेष उपबंध किया गया है, ठीक है। कुछ जो वर्ग है उनके संबंध में कुछ विशेष उपबंध किया गया है, जो कि 330 से लेकर के 342 अनुच्छेद तक आएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों भाग 17 का। तो भाग 17 में जो है राजभाषा है, राजभाषा याद रखेंगे। भाग 15 में निर्वाचन, भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। भाग 17 में राजभाषा है, जो कि 343 से लेकर के 351 तक में आएगा, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम भाग 18 का। तो भाग 18 जो है दोस्तों इसमें आपात उपबंध है, ठीक है, आपात उपबंध का वर्णन किया गया है, जो कि 361 से लेकर के 367 तक आएगा, ओके। उसके बाद भाग 19 में जो है दोस्तों प्रकीर्णन किया गया है, प्रकीर्णन का वर्णन किया गया है 361 से 367 तक, सॉरी माफ करेंगे। भाग 18 में जो है आपात उपबंध जो है 352 से 360 तक, माफ करेंगे, ठीक है, 352 से लेकर के 360 तक। और भाग 19 में जो है प्रकीर्णन 361 से लेकर के 368 तक। उसके बाद भाग 20 की बात करेंगे तो भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का बात किया गया है, आर्टिकल 368, ठीक है, आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के तहत जो है संविधान संशोधन भाग 20 में आएगा। भाग 21 की बात करेंगे तो अस्थायी व विशेष उपबंध किया गया है, अस्थायी व विशेष उपबंध, जैसे कि अस्थायी बोले तो जैसे कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 था, जो कि रिमूव कर दिया गया, अस्थायी था, ठीक है। तो ये सब जो है भाग 21 में था, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर भाग 22 में जो है दोस्तों संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें आएगा 393 से लेकर के 395 तक। तो इस प्रकार जो है दोस्तों 22 भाग हो गया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ। भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, ठीक है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य की नीति निषेध तत्व है। 4 के क में क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य हो जाएगा। भाग 5 में संघ हो जाएगा। भाग 6 में जो है राज्य हो जाएगा। भाग 7 निरस्त हो जाएगा, ठीक है। भाग 8 में फिर क्या होगा, भाग 8 में हो जाएगा संघ और राज्य क्षेत्र का बात करेगा, यानी कि यूनियन टेरिटरी का बात करेगा। फिर 9 में लोकल गवर्नमेंट, जैसे कि पंचायत आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रूरल के लिए, ठीक है। फिर अर्बन के लिए भी चाहिए तो नगर पालिका आ जाएगा, सहकारी समिति आ जाएगा, ठीक है। फिर भाग 10 की बात करेंगे तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का बात किया जाएगा, ठीक है। भाग 11 में जो है संघ और राज्यों के बीच जो है दोस्तों राजनीतिक एवं प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में जो है दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, यानी कि वित्त से संबंधित इसमें आ जाएगा भाग 12 में। भाग 13 की बात करेंगे तो राज्यों के बीच जो है आपसी व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, उसका बात किया जाएगा। भाग 14 में जो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आ जाएगा। भाग 15 में जो दोस्तों निर्वाचन का बात किया जाएगा। भाग 16 में जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध का बात किया जाएगा। भाग 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 में जो है आपात उपबंध है, ठीक है। भाग 19 जो है उसमें प्रकीर्णन है। भाग 20 जो है संविधान संशोधन है, ओके। उसके बाद भाग 21 जो है उसमें अस्थायी व विशेष उपबंध किया गया है। और भाग 22 जो है उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन का बात
किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 1 से 2 बार और देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।